हेलो स्टूडेंट, देखिए आज मैं फिर से आप लोग के सामने एक नया लेक्चर लेकर आ गया। जो रामानुजन सीरीज आप लोग का चल रहा है उसमें हम लिमिट का एक लेक्चर दिए थे, इंट्रोडक्टिव कहानी उसमें मैं बताया था पार्ट 1 के अकॉर्डिंग। आज देखिए पार्ट 2 में हम मल्टीपल फंक्शन का लिमिट को लेकर आए हैं कि इस टाइप के फंक्शन हो तब हम उसका लिमिट कैसे चेक करते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा कि इस टाइप का जब भी लिमिट होता है तो थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा बच्चों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। जब भी यदि इस तरह का लिमिट दे दिया हो, तोड़ने के लिए दिया हो, 0 लेस देन इक्वल देन यक्स हो, तब ये वाला फंक्शन लेते हैं। यदि 0 से बड़ी हो यक्स, यानी फंक्शन की वैल्यू क्या है, बड़ा हो, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3x+1। इसका मतलब समझ नहीं है, समझो अब समझते हैं। जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए कोई भी फंक्शन है जो लिमिट है, लिमिट x टेंडिंग टू 1, यहाँ पे हम LHL लिमिट और RHL लिमिट लेते हैं। LHL लिमिट और यहाँ पे RHL लिमिट लेते हैं, यानी राइट हैंड लिमिट लेते हैं और यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। और जब भी लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं इसका सेंस क्या हुआ कि 1 माइनस, और यहाँ पे क्या होगा फंक्शन। यहाँ पे जब हम राइट हैंड लिमिट लेते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस fx हो जाता है। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कि जब कभी ये लिमिट हम लेते हैं तो सर हम x 1 माइनस ऊपर लिख देते हैं, तब जाके LHL लिमिट लेते हैं। और राइट हैंड लिमिट लेते हैं तो x 1 प्लस लिख लेते हैं और fx लिख लेते हैं। इसका मतलब समझिएगा थोड़ा सा यहाँ पे। इसका मतलब क्या होता है कि सपोज कीजिए कि हम नंबर लाइन खींच लिया मैंने, यहाँ पे हम क्या लिखा 0, फिर यहाँ पे क्या लिखा 1। इसका मतलब क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट यदि हम ले रहे होंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट हम ले रहे होंगे तो यहाँ पे जानते हैं एकदम 1 से थोड़ा सा छोटा को हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, यानी यहाँ पे 1 माइनस लेते हैं। यानी इसका मतलब क्या होगा 0.999999 यहाँ पे मान लेते हैं, तब जाके यहाँ पे 1 माइनस होता है। एक चीज और समझिएगा, यदि कहीं पे प्लस हो गया 1 ही होता है, लेकिन उससे हम थोड़ा सा कम लेते हैं। कितना? थोड़ा सा कम। यदि हम प्लस में ले रहे होंगे थोड़ा सा 1 प्लस ऐसे करके लिखते हैं लिमिट को, यानी 1.0000001 इसके बराबर होता है ये प्लस वाला। ये माइनस वाला किसके बराबर होता है? इसके बराबर होता है भाई। तब इसमें यही होता है। इसका मतलब हम इसके जगह पे 1 भी लिख सकते हैं। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसके जगह पे हम फंक्शन की वैल्यू में 1 रख सकते हैं। अब देखिए यदि हम इतना बातें समझ में आया, बोलिए इतना बातें समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। भाई हम यदि लिमिट LHL लिमिट ले रहे होंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे होंगे, तो हम 1 माइनस लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हम 1 से एकदम थोड़ा सा पीछे जाते हैं और 0.9999 लेते हैं। ठीक है। अब यदि 1 से थोड़ा सा आगे जाते हैं तो 1.0001 लेते हैं। ठीक है, क्लियर है? बोलो ठीक है सर। इसका लिमिट आखिर निकालेंगे कैसे? इतना बात तो समझ में आएगा कि सर हम इसको लिखते कैसे हैं, इसको क्यों लिखा जाता है। क्लियर है भाई? चलो आगे समझते हैं थोड़ा सा। फिर देखो इसको तो हमने 2 पार्टों में बांटा। ठीक है। अब देखो इसको हम क्या करेंगे। यदि आप LHL लिमिट निकालेंगे, तो क्या लेंगे? लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस आपका फंक्शन। ठीक है। तो जो लिमिट है अब इसको चेक करो। 1 माइनस यानी जो फंक्शन है मेरा वो क्या होना चाहिए 1, यानी 1 माइनस है तो 1 से कम होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 से कम। तो बताइए ये तो 0 से कम है, क्योंकि 0 के बराबर है 0 से कम। इसमें तो मेरा फंक्शन नहीं जा रहा है। यहाँ पे चेक करना थोड़ा सा सीखो। यदि ये 0 से कम है तो इसमें तो हम फंक्शन को लेवे नहीं करेंगे भाई। 0 से छोटा है x की वैल्यू, फिर 0 के बराबर है तो इसमें तो जाएगा ही। लेकिन ये 0 से अधिक है, लेकिन हम यहाँ पे फंक्शन क्या ले रहे हैं? लिमिट 1 से थोड़ा सा छोटा, 0 से छोटा नहीं ले रहे, 1 से। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसी फंक्शन को उठाएंगे। तो x टेंडिंग टू -1 क्या लिखेंगे 3 + 1, और इसके जगह पे हम क्या लिख लेते हैं, फिर 1 लिख लेते हैं। क्यों लिखते हैं? अब क्या करेंगे कि आपका क्या हो जाएगा 3
x प्लस 1, और अब बताइए भाई, अब वैल्यू रखिए 1 प्लस 1 यानी 3 इंटू 2 यानी आपका क्या आ गया 6 आ गया। फिर यदि आप RHL लिमिट निकालेंगे, RHL लिमिट, तो बताइए लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस fx हो जाएगा, और फिर क्या होगा बताइए लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, अब फंक्शन अब देखिए प्लस में है यानी 0 से बड़ा है, तो बड़ा है तो इसी में जाते चला जाएगा भाई, 0 से बड़ा है तो फिर से यही हम फंक्शन लेंगे, तो फिर क्या लेंगे बोलिए 3x प्लस 1। अब बताओ यदि आप 1 इसकी जगह पे क्या रखोगे, लिमिट x टेंडिंग टू 1 3x प्लस 1, फिर बताओ यहाँ पे 3 1 प्लस 1 और यहाँ पे तुम्हारा क्या आ गया 6 आ गया। यदि एक कंक्लूजन थोड़ा सा देखिएगा, यदि मेरा दोनों इक्वल आता है तब हम कहेंगे कि लिमिट, यदि हमारा LHL लिमिट इक्वल हो जाए RHL लिमिट के, तो हम क्या कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो लिमिट क्या कर रहा है एग्जिस्ट कर रहा है। अगर दोनों इक्वल नहीं होते हैं तो क्या लिखेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट क्या कर रहा है डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बट हमारा यहाँ पे लिमिट क्या कर रहा है एग्जिस्ट कर रहा है। बात क्लियर हो रहा है, समझ पा रहे हैं। एक इसी में एक क्वेश्चन और लेते हैं और फिर वहां से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, फिर थोड़ा सा समझिएगा, फिर से हम यहाँ पे करते हैं और फिर आप लोग को समझाने की कोशिश करते हैं। यदि सपोज कीजिए इसी में कि हम यहाँ पे 0 लें, यदि हम यहाँ पे 0 क्या ले लें 0, ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट पहले फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो जैसे आप लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे तो x टेंडिंग टू -1 -0 पावर माइनस, फिर क्या हो जाएगा fx हो जाएगा। अब बताओ इसे जब सॉल्व करोगे भाई तो फंक्शन यानी 0 से कम किसमें जाएगा, इसमें जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे आपको पकड़ने आ गया, इसमें चेक करने आ गया, तो फिर तो यार इसके मल्टीपल फंक्शन की आप कैसों चुटकी में निकालोगे यार, कैसनो लिमिट बताओगे तुम खुद ही, अगर हो नहीं कैसनो तुम फंक्शन का लिमिट चुटकी में निकाल सकते हो। खाली पकड़ना सीखो कि ये वाला जो वैल्यू है, जो फंक्शन की वैल्यू है किसमें घुस रहा है, ये लिमिट किसमें जा रहा है बस। और यदि लिमिट लगाने जिस बच्चे को आ गया ना, वो क्वेश्चन का हवा में लगाए, इतना ध्यान रखना है। क्वेश्चन को लिमिट एकदम घुसा देगा दिमाग, सीधे लेफ्ट हो गया। लेख बोलो तो क्या होगा 0 टेंडिंग टू माइनस, यानी 0 से कम, भाई ये 0 है, ये 0 से कम यहाँ आ रहा है, नेगेटिव वाला इधर, पॉजिटिव वाला इधर, ठीक है बताओ। तो इससे 0 से कम 0 के बराबर इसमें जा रहा है, तो ये फंक्शन उठा, बोलो क्या होगा 2x प्लस 3, माइनस है तो माइनस वाले क्या कर देते हैं हम लोग, छोड़ देते हैं, क्यों वो तो तुमको पता है। क्या होगा 2 इंटू 0 प्लस 3 क्या आ गया 3, मेरा LHL लिमिट क्या आ गया 3 आया। अब बताओ RHL लिमिट, RHL लिमिट बोलो, लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा, बोलो लिमिट। अब बताओ 0 से अधिका होना चाहिए, 0 या 0 के बराबर था, ये प्लस लगा दिया यानी तनिए कुन आगे जा रहा है, तो किसमें घुसेगा, इसमें घुसेगा, किसमें घुसेगा इसमें, बोलो। तो यहाँ पे क्या लिख, हम फंक्शन x प्लस 1 लेंगे, बताओ। तो रखो वैल्यू 3x प्लस 1 0, x के जगह पे 0 रखेंगे, यहाँ पे ये वाला टर्म में 0 यानी 3, तो क्या दोनों इक्वल आ रहा है, तो बोलोगे कि हाँ सर LHL लिमिट इक्वल टू RHL लिमिट है, बोलो है। तो क्या कहेंगे कि दिस लिमिट इट एग्जिस्ट, दिस लिमिट इट एग्जिस्ट, क्या कर रहा है लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होगा। हमें लगता है कि आप लोग को बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से क्या हो रहा होगा समझ में आया।
फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसका मैं सॉल्यूशन पार्ट लेकर। यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और बच्चों के पास शेयर करें, अपने बच्चों, दोस्तों, जितने भी फ्रेंड सर्कल में हैं सभी के पास शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके।